आज का टॉपिक है डेटा फॉर्मेटिंग, नंबर्स, डेट्स, कस्टम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रो, डेटा फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग बेसिक्स, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, डेट फॉर्मेटिंग, टाइम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेट, बेसिक्स, कस्टम फॉर्मेट, एडवांस्ड, कस्टम डेट टाइम फॉर्मेट। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक्सेल के डे 6 में। आज हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट करना ताकि आपका डेटा सिर्फ नंबर्स ना दिखे बल्कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदल जाए। इमेजिन करो आपके पास सेल्स फिगर्स है, डेट्स है या एम्प्लॉय आईडीज। अगर ये सही से फॉर्मेटेड ना हो तो डेटा को समझना और एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। हम नंबर्स, डेट्स और फिर कस्टम फॉर्मेटिंग में गहरी डाइव करेंगे। ये स्किल आपके डेटा प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने डेटा को स्मार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। जब आप एक्सेल में कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट में होता है। इसे बदलने के लिए सेल या रेंज सिलेक्ट करें। होम टैब पर नंबर ग्रुप में ड्रॉप डाउन मेन्यू से नंबर, करेंसी या अकाउंटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों पैसों के लिए है, बस अकाउंटिंग में करेंसी सिंबल और डेसिमल पॉइंट्स अलाइन हो जाते हैं। आप Ctrl+1 दबाकर फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं। गलती ये होती है कि लोग सिर्फ नंबर टाइप करके छोड़ देते हैं, लेकिन उससे करेंसी सिंबल नहीं आता। रियल लाइफ में आप सेल्स रिपोर्ट में रुपीस ऐड करना चाहते हैं तो करेंसी फॉर्मेट यूज करें। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+4 करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करता है। अब बात करते हैं परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस की। मान लीजिए आपने एग्जाम में मार्क्स लिए हैं और आप उन्हें परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं। सेल सिलेक्ट करें, होम टैब पर नंबर ग्रुप में परसेंट बटन पर क्लिक करें या Ctrl+Shift+5 शॉर्टकट यूज करें। फ्रैक्शन के लिए भी सेम मेन्यू से फ्रैक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करें। ये टैब यूजफुल होता है जब आप मेजरमेंट्स या रेसिपीज में फ्रैक्शंस यूज करते हैं, जैसे a half कप या 3/4 इंच। कॉमन मिस्टेक यह है कि लोग मैन्युअली परसेंट या टाइप कर देते हैं, जो कि एक्सेल के कैलकुलेशंस को इफेक्ट कर सकता है। ऑलवेज यूज द बिल्ट इन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ये आपके डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रखता है। डेट्स को फॉर्मेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल डेट्स को नंबर्स की तरह स्टोर करता है, इसलिए उन्हें सही से फॉर्मेट करना जरूरी है। सेल सिलेक्ट करें, होम तब में नंबर ग्रुप से शॉर्ट डेट DDMMYYYY या लॉन्ग डेट मंथ डे ईयर चूज करें। आप Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल्स में जाकर भी अलग अलग डेट फॉर्मेट्स देख सकते हैं। एक कॉमन गलती यह है कि लोग डेट्स को टेक्स्ट की तरह टाइप कर देते हैं, जैसे 1 जनवरी 2023 इंस्टेड ऑफ 1 जनवरी 2023। इसे एक्सेल उससे डेट नहीं मानता। रियल लाइफ में प्रोजेक्ट डेडलाइंस या एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट्स को क्लियर रखने के लिए सही डेट फॉर्मेट चूज करना बहुत जरूरी है। Ctrl+Shift+3 शॉर्टकट DDMYY फॉर्मेट अप्लाई करता है। डेट्स की तरह टाइम को भी सही से फॉर्मेट करना जरूरी है। जब आप टाइम टाइप करते हैं, जैसे 9:30 AM, एक्सेल उससे रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन आप उससे 13:30 या 9:30 AM में भी दिखा सकते हैं। सेल सिलेक्ट करें, होम टैब पर नंबर ग्रुप में ड्रॉप डाउन से टाइम चूज करें या Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल्स में जाकर अलग अलग टाइम फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करें। एग्जाम्पल के लिए 13:30 को 1:30 PM में बदलना। कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग सिर्फ नंबर्स टाइप करते हैं, जैसे 930
तो एक्सेल उससे टाइम नहीं समझेगा। 9:30 टाइप करना जरूरी है। रियल लाइफ में शिफ्ट टाइमिंग्स या मीटिंग स्केड्यूल्स को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम फॉर्मेटिंग बहुत काम आता है। अब चलते हैं एक्सेल के सबसे पावरफुल फॉर्मेटिंग फीचर की तरफ, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। इसे आप अपने डेटा को एग्जैक्टली वैसे दिखा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। सेल सिलेक्ट करें, Ctrl+1 दबाकर फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोले, कस्टम पर जाएं। यहाँ आप सिंबल्स यूज करते हैं जैसे 0 डिजिट दिखता है, 0 भी, हश डिजिट दिखता है, 0 स्किप करता है, और टेक्स्ट प्लेस होल्डर। जैसे अगर आपको फोन नंबर 0123456789 को 0123456789 में दिखाना है तो फॉर्मेट टाइप करें 0000000000। या अगर आपको नंबर्स के आगे क्वांटिटी लगाना है तो क्वांटिटी 0 टाइप करें। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और आपके डेटा को प्रोफेशनल लुक देता है। कस्टम फॉर्मेटिंग में और भी एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। आप नंबर्स के साथ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 पीसीज या 5 किलोग्राम्स। इसके लिए कस्टम फॉर्मेट में जाकर टाइप करें 0 पीसीज या 0 केजी। आप कलर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर्स रेड में दिखे तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स में कलर का नाम लिखे, रेड डैश हश कॉमा हश हश 0.00 ग्रीन हश कॉमा हश हश 0.00 0.00। ये फॉर्मेट पॉजिटिव नंबर्स को ग्रीन, नेगेटिव को रेड और 0 को नॉर्मल दिखाएगा। ये डेटा को विजुअली अलर्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, खासकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जहां लॉसेस को तुरंत आइडेंटिफाई करना होता है। डेट्स और टाइम्स को भी कस्टम फॉर्मेट किया जा सकता है, जो आपको बहुत कंट्रोल देता है। कस्टम में जाकर आप डीडी, दिन नंबर, महीने का शॉर्ट नेम, YYYY, साल, HH, घंटे, MM, मिनट्स, SS, सेकंड्स जैसे कोड्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डेट 1 जनवरी 2023 दिखानी है तो DDMYY टाइप करें। या अगर आपको टाइम 9:30 AM को HH, MM, AM, PM में दिखाना है। इसे आप अपने रिपोर्ट्स में डेट्स और टाइम्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ दिन का नाम चाहिए तो DDD, मो या DDDD, मंडे टाइप करें। ये आपके रिपोर्ट्स को और ज्यादा रीडेबल बनाता है। कुछ प्रो टिप्स जो आपके फॉर्मेटिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे। सबसे पहला, फॉर्मेट पेंटर। इसे आप एक सेल का फॉर्मेट कॉपी करके दूसरे सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करें, होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर टारगेट सेल पर क्लिक करें। दूसरा, Ctrl+1 शॉर्टकट। ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने का सबसे क्विक तरीका है। तीसरा, अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग हटाना है तो सेल सिलेक्ट करें, होम टैब पर क्लियर ड्रॉप डाउन से क्लियर फॉर्मेट्स चूज करें। इससे सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव होगी, डेटा नहीं। ये टिप्स आपका बहुत टाइम बचाएंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो लॉग डेटा फॉर्मेटिंग में करते हैं। पहली गलती, नंबर एज टेक्स्ट। जब एक्सेल किसी नंबर को टेक्स्ट समझता है तो उस पर कैलकुलेशंस नहीं हो पाती। चेक करें कि सेल के कॉर्नर में ग्रीन ट्रायंगल तो नहीं आ रहा। दूसरी गलती, डेट एज टेक्स्ट। अगर डेट को टेक्स्ट की तरह टाइप किया तो एक्सेल उससे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और डेट फंक्शंस काम नहीं करेंगे। तीसरी, ओवर फॉर्मेटिंग। बहुत ज्यादा कलर्स या फोन्ट्स यूज करने से शीट क्लटर्ड और अनप्रोफेशनल लगती है। सिंप्लिसिटी इज की। हमेशा चेक करें कि आपने सही डेटा टाइप के लिए सही फॉर्मेट अप्लाई किया है।
इन गलतियों से बचकर आप अपने डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं और एनालिसिस को स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा नंबर्स, डेट्स और कस्टम फॉर्मेटिंग को डीप में। आपने देखा कैसे एक सिंपल नंबर को करेंसी में बदल सकते हैं, डेट्स को अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डेटा को कस्टम फॉर्मेट्स से बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये स्किल्स आपको डेटा प्रेजेंटेशन में एक एज देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, जहां आप अपने डेटा को रूल्स के हिसाब से ऑटोमैटिक हाईलाइट करना सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, एक्सेल सीखते रहिए। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.